Okay, bachcho. So today we will learn chapter 14, the moments of the earth. Okay, if you look at the world map carefully, you will notice that the continents look like the pieces of jigsaw puzzle which can be fitted together. Isn't it fascinating? Actually, the earth's crust is relatively thin and is broken into a series of plates which fit closely together called lithospheric plates. ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम वर्ल्ड मैप को बारी से देखें तो हमें जो कॉन्टिनेंट दिखाई पड़ेगा वो कॉन्टिनेंट जिक्सॉ पजल की तरह दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और जो ये अर्थ का क्रस्ट रहता है ये देखा जाए तो छोटा रहता है और बहुत सारे भागों में बटा रहता है, ठीक है। और इन सब को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, और वो हर वक्त चलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा प्लेट है हम जानते हैं। देयर आर 7 plates, okay. There are 7 lithospheric plates. Number 1, African plate. Number 2, the Indo-Australian plate. Number 3, Eurasian plate. Number 4, Pacific plate. Number 5, North American plate. Number 6, South American plate. And the last one, 7, is the Antarctic plate. Okay बच्चों, अब हम बोले थे कि ये हर वक्त हिलते रहते हैं या चलते रहते हैं ना, तो कैसे चलते हैं इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। मैसिव फोर्सेस इनसाइड द अर्थ कॉजेज द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस टू मूव अपार्ट एंड टुगेदर अगेन। अब अर्थ के अंदर जो ये मैसिव फोर्स रहता है इसके कारण क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस कभी कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं और कभी कभी एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। The tremendous heat generated inside the core of the earth causes the rock in the mantle to become molten. These molten rocks expand or rise, push the plates away from each other. When they cool down, they sink and bring the plates towards each other. This process is known as the plate tectonics. ठीक है, अब सुनो, अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम सबको पता है। और जब ये गर्मी के कारण ये जो पत्थर रहते हैं अंदर, ये सब पत्थर पिघल जाते हैं, ठीक है। और जब ये पिघलते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये बड़े होते हैं तो ये अपने साइज़ में बढ़ते हैं और एक दूसरे को धक्का देने लग जाते हैं। और ये धक्का जब देते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं, हम बोल चुके हैं। और ये जब ठंडा होता है तो ये फिर अपने छोटे साइज़ में आ जाते हैं। और ये जब साथ आते हैं तो फिर एक दूसरे को जब एक दूसरे को ढकेल रहा था तो अब एक दूसरे को नहीं ढकेलेंगे, ये फिर छोटा बन जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है बच्चों। अब प्लेट टेक्टोनिक तो हम बोल दिए, प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है ये भी हम बोल दिए। जैसे अब जब बड़ा होता है तो ये एक दूसरे को धक्का देता है, दूर रख के दूर करते हैं। और जब ये ठंडा होता है तो फिर सब पास में आ जाते हैं, तो हम बोल दिए, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर में आता है डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट्स मूवमेंट अकर व्हेन 2 plates मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. Cracks or gaps are created at the plate boundaries through which the magma from the mantle oozes out. When this magma solidifies, new crust is formed. अब सुनो, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट क्या है ये जानेंगे, ठीक है। अब ये तब होता है जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। और जब एक दूसरे से दूर भागते हैं तो बीच में गैप रहता है, और वो गैप से क्या होगा, मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के नीचे है वो गरम जो पत्थर है वो सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मोल्टन मैग्मा बाहर आ जाते हैं, और जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड बन जाता है, और ये सॉलिड क्या बनाता है, न्यू क्रस्ट बनाता है, ठीक है। नया ज़मीन बना देता है, ठीक है बच्चों। अब 2 नंबर में है कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट occurs when due to forces of compression 2 plates move towards each other and they collide. When 2 continental plates collide they form mountains. अब convergent plate movement क्या है, ये
डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट से ठीक ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे दो प्लेट रहा तो ये दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आएंगे तो ये दो प्लेट क्या होंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। और जब ये दो प्लेट जब ये दो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तब क्या होता है, एक माउंटेन बन जाता है। जैसे कि जब दो अलग अलग महादेश एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या बनता है, बड़ा सा एक माउंटेन बनता है, ठीक है बच्चों। अब नंबर 3 में है ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट अकर्स when two plates slide past each other. A tremendous friction causes land to devastating earthquakes. अब लास्ट में है ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। ये क्या है, जब एक दूसरे के साथ ये हिलते रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ जैसे हिलते हैं, जैसे तुम चित्र में देख रहे हो ऐसे हिलते हैं तो क्या होता है, अर्थ पूरा हिल जाता है और भयानक अर्थक्वेक आता है, ठीक है बच्चों। तो प्लेट मूवमेंट में हम क्या पढ़े, एक है कि नया ज़मीन कैसे बनता है, दूसरा है कि माउंटेन कैसे बनता है, और तीसरे में क्या पढ़े, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ठीक है। अब माउंटेन कैसे बनता है ये हम ठीक से जानेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। Mountain building is associated with movement of lithospheric plates. When the two plates move, it may result in either folding or faulting. These two processes are responsible for formation of mountain. अब माउंटेन कैसे बनता है, माउंटेन जब ये दो प्लेट्स के कारण बनता है, ठीक है। जब ये दो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तब क्या होता है, फोल्डिंग या फॉल्टिंग होता है, ठीक है। अब ये दो प्रोसेस से ही माउंटेन बनता है। और अब हम फोल्डिंग और फॉल्टिंग के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फोल्डिंग के बारे में, ठीक है बच्चों। When two plates collide, a force of compression is created. As a result, the rock layer of the Earth's crust gets folded. This process is called folding. Alternate upfolds are called anticline, and the downfold is called syncline. Are formed on the rocks. This is how fold mountains are formed. The Himalayas and the Alps are good examples of the fold mountains. ठीक है। अब सुनो फोल्डिंग क्या है। जब ये दो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तब एक बहुत ज़्यादा फोर्स पैदा होता है, ठीक है। और ये फोर्स के कारण कंप्रेशन बनता है और इसके कारण एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो फोल्ड हो गया। जब फोल्ड होता है तो क्या होता है, फोल्डिंग होता है, ठीक है। फोल्डिंग होने से माउंटेन बनता है। अब अल्टरनेट फोल्ड होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि कोई ऊपर चला जाए तो हम उसको बोलेंगे एंटीक्लाइन, और जो नीचे की तरफ फोल्ड होता है उसको बोलते हैं सिंक्लाइन, ठीक है। और ये सब पत्थर में हो रहा है, जैसे कि कोई पत्थर ऊपर जा रहा है, कोई पत्थर नीचे जा रहा है, क्योंकि ठीक है, इसके कारण फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल बोले तो हम सबसे पहले कौन सा बोलेंगे, हिमालय जो भारत के नॉर्थ में है, और एल्प्स माउंटेन, ठीक है। ये दो फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल्स है, ओके। अब फॉल्टिंग क्या है, हम फॉल्टिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। When two plates move apart from each other, force of tension is created. As a result, crust gets cracked. This process of displacement of rock strata on either side of the crack creates fault is called faulting. Block mountains and rift valleys are the most common landforms produced by the faults. अब सुनो फॉल्टिंग कैसे होता है, जब एक दूसरे से जब प्लेट अलग हो जाते हैं तब बीच में एक दरार पड़ जाता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं फॉल्टिंग। फॉल्टिंग के कारण क्या होता है, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन बन जाता है, रिफ्ट वैली बन जाता है, ठीक है। और ये इसी सब चीज़ बन जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब हमने ब्लॉक माउंटेन बोला, रिफ्ट वैली बोला, ठीक है। अब ये ब्लॉक माउंटेन क्या है और कैसे बनता है ये हम तुम्हें बोलेंगे। A block mountain is formed when there are two almost parallel faults and the land between them is either uplifted or left standing after the surrounding area have subsided. This is the Sinai Peninsula, the Vosges and the Black Forest in Germany, the Vidya and the Satpura ranges in India are the examples of block mountains, ठीक है। अब जब हम बोले जब फॉल्टिंग होता है तो
जो जो प्लेट है दो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हम बोले ना। तब जब ये अलग हो जाते हैं तो बीच वाले ज़मीन जो रहता है, जो अगर ऊपर उठे तो ब्लॉक माउंटेन हो गया, ठीक है। या तो अगल और बगल का ज़मीन क्रैक होके नीचे चले दब जाए, तब भी बीच वाला जो रहता है वो ब्लॉक माउंटेन हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे होता है और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, देखो जैसे कि सैनाई पेनिनसुला, द वोक्स, द ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, द विंध्या एंड द सतपुरा रेंजेस इन इंडिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। तो ये सब एग्जाम्पल थे ब्लॉक माउंटेन का, ठीक है। अब रिफ्ट वैली, A rift valley is formed when the central block of land between two almost parallel faults sink down. The Great Rift Valley of Africa is the best example of rift valley. The Narmada Valley in India laying between the and the Satpura ranges are also rift valley, ठीक है। अब ये वोल्केनो 3 किस्म के रहते हैं, ठीक है। एक है एक्टिव वोल्केनो, 2 है डोरमेंट वोल्केनो और 3 एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब ये 3 वोल्केनो के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, ठीक है। नंबर 1 में है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो को हम जिंदा वोल्केनो भी बोलते हैं, लिविंग वोल्केनो भी बोलते हैं, और ये फूटते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से गैस, ऐश, लावा, रॉक बाहर आते रहते हैं, ठीक है ना बच्चों। और ए बेल्ट ऑफ सच एक्टिव वोल्केनो आर फाउंड अराउंड द पैसिफिक ओशन कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर। और ये एक्टिव वोल्केनो जो है इसका हमें बेल्ट मिलता है, ठीक है। बेल्ट मतलब एक बेल्ट जैसा बनाया जाता है, तो वो मिलता है हमें, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। और सम ऑफ द फेमस वोल्केनोज आर माउंट इटना इन इटली, बैरन आइलैंड इन अंडमान सी इन इंडिया, ठीक है बच्चों। तो ये है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोज। अब 2 नंबर में आएगा डोरमेंट वोल्केनोज। डोरमेंट वोल्केनोज को हम स्लीपिंग वोल्केनोज भी बुलाते हैं, क्योंकि ये लंबे समय के लिए नहीं फूटता है। एक बार फूट लिया तो उसके बाद बहुत सालों के बाद फूटेगा, ठीक है। माउंट वेसुवियस इटाली में है और इसको डोरमेंट वोल्केनो है, ठीक है। ये फेमस है। डोरमेंट वोल्केनो कभी भी जिंदा हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब जो वोल्केनो अब कभी नहीं फूटेगा, ठीक है। किलिमंजारो इन अफ्रीका इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है बच्चों। और इसका एग्जाम्पल देखोगे बुक में तो बहुत सारा मिलेगा, पर ये वोल्केनो अब कभी नहीं फूटेंगे, ठीक है। तो 3 वोल्केनो है, जैसे कि एक्टिव वोल्केनो फूटता रहता है, डोरमेंट वोल्केनो कभी कभी फूटता है और लंबे समय के लिए नहीं फूटता, उसके बाद लास्ट में आता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो अब कभी नहीं फूटेगा, ठीक है ना बच्चों। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो मतलब ये वोल्केनो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये थोड़ा जानेंगे। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव एंड डोरमेंट वोल्केनोज आर लोकेटेड इन 2 डिस्टिंक्ट बेल्ट्स। जो भी पृथ्वी में जितने भी वोल्केनोज है वो एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनोज जो है जिंदा और जो सोया हुआ वोल्केनोज है वो हमें 2 जगहों में पाया जाता है। पहले वाला को बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जो पैसिफिक ओशन में है, और वहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलता है, ये हम थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं। और इस बेल्ट में जो भी वोल्केनोज है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। दूसरा है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। यहाँ पे ज़्यादातर हमें डोरमेंट वोल्केनोज मिलता है और ये मेडिटेरेनियन सी में है, ठीक है। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल देना पड़े तो हम फुजियामा जापान में जो है इसका दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अर्थक्वेक में। अर्थक्वेक मतलब क्या है, भूकंप, ठीक है। अब भूकंप क्या है, भूकंप वो है जब ज़मीन ऐसे ही हिलने लग जाता है तो हम उसे भूकंप बुलाते हैं, ठीक है। ज़मीन के सबसे ऊपरी भाग ही हिलता है इसमें। अब ये भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, ये कहाँ से आता है, ये जानेंगे। अब भूकंप कैसे आता है, भूकंप जब अर्थ के बहुत नीचे जहाँ पे पत्थर वगैरह रहता है और वो जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं, तब वहाँ पे सिस्मिक और शॉक वेव
बनता है और वो शॉक वेव जब पृथ्वी के सबसे बाहरी हिस्सा जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे आते हैं तो हम उसे भूकंप बुलाते हैं। ठीक है, जब से सिस्मिक वेव बाहर आता है तो भूकंप आता है, हम बोल चुके हैं। ठीक है ना बच्चों। और एक चीज़ बोल रहे हैं, ये जो अर्थ के नीचे जो ये चीज़ें हिलते रहते हैं ये कभी नहीं रुकते। ठीक है, 100 साल 10,000 साल पहले भी ये होता था, आज भी होता है और ये 1000 साल बाद भी होता रहेगा। और एक चीज़, अर्थक्वेक कब आएगा ये हम कभी नहीं बोल सकते और अर्थक्वेक को रोक भी हम नहीं सकते। ठीक है, पर अर्थक्वेक से बचने के लिए हम तैयार रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक प्रूफ वाला घर बनाना पड़ेगा। ठीक है, हल्का हल्का मटेरियल का घर बनाना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है ना, घर को पक्का बना के, और अर्थक्वेक जब आता है तो क्या करना है, ये सब चीज़ एक दूसरे को सिखा के हम तैयार रह सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक को रोक भी नहीं सकते और कब आएगा ये बोल भी नहीं सकते। ठीक है बच्चों, सिस्मोग्राफ बोल के एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी को नापता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक जब आता है उसको नापने के लिए एक मशीन बनाया गया और वो मशीन को हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है बच्चों, और अर्थक्वेक कितना आया, मतलब जैसे पानी होता है लीटर में, ठीक है, आटा होता है किलो में, तो अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक आता है मैग्नीट्यूड में और इसको नापा जाता है रेक्टर स्केल से। ठीक है बच्चों, अब अर्थक्वेक 3 किस्म के रहते हैं, एक है मिल्ड, एक है मॉडरेट और एक है सीवियर। ठीक है, अब मिल्ड में आता है 4 से नीचे, 4 रेक्टर से नीचे जितने भी आते हैं वो सब मिल्ड में आते हैं। ठीक है, उसमें कुछ होता नहीं है, कभी कभी हमको पता चलता है, कभी कभी पता नहीं भी चलता है। ठीक है, अब जो 4 से लेकर 6 हम उसे मॉडरेट बोलते हैं। इसमें बिल्डिंग थोड़ा सा हिल जाता है, थोड़ा थोड़ा गिरने का चांसेस रहता है, कहीं कहीं कच्चे बिल्डिंग वगैरह गिर भी जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है सीवियर अर्थक्वेक जो 6 रेक्टर से ऊपर होता है और ये बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बिल्डिंग गिरते हैं, बहुत सारे इंसान मरते हैं और जो रिवर रहता है, रिवर का रास्ता भी वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है ना बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे, अर्थक्वेक आर अमंग द वर्स्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड द लॉस ऑफ लाइफ एंड मटेरियल इज जनरली वेरी हाई। अर्थक्वेक सबसे बुरा है नेचुरल डिजास्टरों में। ठीक है, और इसमें बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और बहुत सारे जान भी जाता है। और ये कैसे आता है, दे कॉज, और ये जब आते हैं तो ज़मीन पूरा हिलने लगता है और कभी कभी तो ज़मीन में बहुत बड़ा क्रैक भी पड़ जाता है। ठीक है, इसके कारण बिल्डिंग गिरते हैं, रिवर वगैरह का कोर्स चेंज होता है, ट्रांसपोर्ट हम नहीं कर पाते, लाइट चला जाता है, पानी का सप्लाई काटा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे इंसान के घर में या ऑफिस में या बिल्डिंग में आग लग जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, और जब अर्थक्वेक समुद्र में आए तब सुनामी आता है। सुनामी हम जानते हैं ना, जापान में आया था, तमिलनाडु में आया था, बहुत बड़े बड़े समुद्र से जब पानी आते हैं वेव में बाहर तो उसे सुनामी बोलते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो में अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में बोलो, हम उसको फिर समझा देंगे। ठीक है बच्चों, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करना है। ठीक है, और शेयर भी कर देना है।